तो जैसे कि मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, इस तरह का एक प्री एम्पलीफायर, और जिसे बीटी बोर्ड भी कहते हैं इसको। ये तिरुपति बालाजी का है। ये 12/0/12 से चलता है। इसमें मैंने TL072 मतलब TL72 का आईसी लगाया है। इसका आईसी पैड पहले से था, इसीलिए इसमें JRC 4558 का आईसी रहता है। JRC 4558 का आईसी कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे लगाया है। अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा ही होता है। ये देखिए, यहाँ पर इसका इनपुट है, ऑडियो इनपुट है। ये लेफ्ट, ये ग्राउंड, ये राइट साइड का है। इस पे आप लेफ्ट राइट लेफ्ट में दे सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड पर देना होगा, ठीक है। और यह है इसका आउटपुट साइड। देखिए, ये यहाँ पर राइट, और यहाँ पर लेफ्ट, और यहाँ पर ग्राउंड। अगर आप एक ही एम्पलीफायर से इसका वोल्टेज ले रहे हो, इस चीज़ को चला रहे हो, तो आपको ग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं होगा। वहाँ पर ग्राउंड लूप हो जाता है, इसीलिए मैंने ग्राउंड नहीं दिया। तो ये है इसका कनेक्शन। और इसका पावर सप्लाई का जो है, यहाँ से देते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास एसी डायरेक्ट 12/0/12 एसी सप्लाई है तो आप यहाँ से दीजिए। ये एसी करंट है, ये 12, ये 0, और यहाँ पर टैप लिखा हुआ है। ये सेंटर टैप, ये बताना चाह रहा है सेंटर टैप के बारे में, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एम्पलीफायर के डीसी कनेक्शन इस पे देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस। आप एक काम कर सकते हो, इस डायोड को फॉलो करो। ये देखो, ये डायोड, इस डायोड का जिस तरफ प्लस है उस तरफ इसका पॉजिटिव देना है, और जिस तरफ नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव देना है। तो देखो, इस डायोड का जो पॉजिटिव है, इस डायोड का जो पॉजिटिव है यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देना होगा, 12 वोल्ट पॉजिटिव। और इसका जो नेगेटिव है यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये देखो, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई देना होगा, ठीक है, यहाँ पर। और इसका जो ग्राउंड है, ये सारा सब कुछ ग्राउंड है। आप कहीं से भी इसका ग्राउंड उठा सकते हो। आप यहाँ पर भी लगाओ, आप यहाँ पर भी लगाओ, चाहे यहाँ पर भी लगाओ, इसमें से कोई सा भी ग्राउंड दे सकते हो। अब चलते हैं इसकी अपग्रेड की तरफ। तो अपग्रेड में इन दोनों बीटी बोर्ड को अपग्रेड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपग्रेड की तरफ। तो सबसे पहले जब मैं इस बोर्ड को ऑनलाइन से परचेज़ कर रहा था तो मुझे वहाँ पर कुछ कमेंट मिला कुछ लोगों का। वो लोग कह रहे थे कि इसमें से क्लिपिंग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्लिपिंग आपका चाहे 300 का बोर्ड हो, वैसे मैंने इस बोर्ड को 429 रुपीज़ में परचेज़ किया है, डिलीवरी कॉस्ट लेकर, ठीक है। आपका बोर्ड चाहे 1000 का हो, 2000 का हो, या बीटी बोर्ड जितना भी प्राइस का हो, उसमें क्लिपिंग आएगा ही। अगर आपने कुछ गलती किया है तो देखिए, क्लिपिंग क्या होता है, पहले तो क्लिपिंग को समझिए, फिर आप बोलना इसमें से क्लिपिंग आ रहा है, ठीक है। क्लिपिंग अगर आपका इनपुट का फ्रीक्वेंसी आउटपुट का फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता है, तभी आपका क्लिपिंग आएगा, ठीक है। तो आप अगर क्लिपिंग को रोकना चाहते हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप इसका आउटपुट पर एक 100K का पोटेंशियोमीटर लगाएं, 6 पिन का। मेरे पास था, रुकिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कुछ इस तरह का एक 100K का पोटेंशियोमीटर लगाइए इसके आउटपुट पर, तो आपका जो क्लिपिंग है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी अपग्रेड की तरफ। तो पहला तो ये आपका ये जो आईसी है, ये लोग JRC 4558 लगाते हैं। पहले आप ये चेंज कर दीजिए, आपका
50 नहीं, आपका 70% काम यहाँ पे ही हो जाएगा। 70%, 70 से 80% काम आपको यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह का आईसी आपको मिलेगा, JRC 4558, ठीक है। इस तरह का आईसी इस पे लगा हुआ मिलेगा। ये डुप्लीकेट JRC 4558 है, ये असली नहीं है, ठीक है। आपको इसे तो सबसे पहले चेंज करना है। आप यहाँ पर TL072 अगर आपके पास है, आपको मिलता है शॉप से तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता तो एनी 5532 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। इससे थोड़ा सा उसका नॉइज़ थोड़ा सा इधर उधर है, पर ये सबसे सबसे अच्छा है TL72। कोशिश कीजिए इसको लगाने का। अगर नहीं मिलता तो एनी 5532, ठीक है। तो हो गया। इसके बाद आप इसका जो ये सारे कैपेसिटर है, देखिए ये नॉन पोलर कैपेसिटर और इसको PF भी कहते हैं। इसका इसका नाम है, इस छोटे छोटे कैपेसिटर इसे कहते हैं सिरामिक कैपेसिटर। ये भी 104 का होता है और 104 का ये भी मिलता है। इस तरह के छोटे छोटे PF भी मिलता है, ठीक है। आप इस तरह का PF को लगाइए, ठीक है, इस तरह का। इसे सबसे पहले तो इसको चेंज कीजिए। इसको चेंज करके ये वाला छोटा छोटा PF जो है इसको लगाइए, ये वाला चेंज करके, ठीक है। यहाँ पर ये जो सारे आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा PF, इसे सिरामिक कैपेसिटर कहते हैं। इनको आप चेंज करिए और इसकी जगह पे PF लगाइए। यहाँ पर आपको लिखा है कितने का लगाना है। यहाँ पर देखिए 471, 471, यहाँ पर 101, यहाँ पर 104J का लगाना है। आप इसको चेंज कीजिए। और इसका ये जो पोटेंशियोमीटर है ये 47K का है। आप यहाँ पर 100K का इस्तेमाल करिए तो और भी बेहतर हो जाएगा। और इसका कैपेसिटर जब मैं ख़रीद रहा था, परचेज़ कर रहा था, तो मुझे दिखाया गया था ओइशी कंपनी का कैपेसिटर है। घंटा ओइशी कंपनी का कैपेसिटर है। ये देखिए इसका कंपनी कुछ हेक्सन करके लिखा हुआ है। और ये 2200 यूएफ का, ये घंटा 2200 यूएफ का है। 2200 यूएफ का कैपेसिटर इतना बड़ा होता है। हाँ, मेरे पास ओइशी कंपनी का 4700 का यूएफ था, 25 वोल्ट का। वो इतना बड़ा था। ये बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा वो कैपेसिटर दिखाता है ना, ये सब लोकल कंपनी, ये सब ज़्यादातर फेक होता है। इसमें उतना कैपेसिटेंस नहीं रहता है। और बाकी अगर आप बोर्ड का बात करें तो बोर्ड बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पर जिनर डायोड है ताकि 12 वोल्ट ही इसका अंदर इनपुट हो पाएगा, ठीक है। इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी अच्छा है। आप बस इसका ही छोटा छोटा जो सिरामिक कैपेसिटर है इसको चेंज करके आप PF कैपेसिटर लगाए। और हो सके तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा हुआ है, आप इन रेजिस्टेंस को हटा के 1% टॉलरेंस का रेजिस्टेंस लगाइए तो आपका ये बोर्ड और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका अपग्रेड तो इतना ही हो सकता था, मैंने बता दिया है आपको। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको अपग्रेड कीजिए। अगर आपको बेस टेबल में कुछ कमियां नज़र आ रही है तो आप ये पोटेंशियोमीटर चेंज करिए, आपका बेस टेबल ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो अगर आप इसका जो बगल बगल में जो कैपेसिटर है उनको चेंज कीजिए, बेस का, ट्रिबल का। तो देखिए आपको आपका टेस्ट मिल जाएगा जिस तरह का आप ऑडियो टेस्ट चाहते हो। आप चलिए चलते हैं इसका अपग्रेड पर। तो ये मोंटी कंपनी का है, ये BT बोर्ड है। पहले तो ये मैं बता दूँ, ये होम थिएटर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और इससे सिर्फ 62, 83, 44 का 2-4 बोर्ड चल जाएगा, सिंगल बोर्ड ही चलेगा। 44 का डबल बोर्ड इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है क्योंकि ये 12 जीरो के सप्लाई पे चलता है। इस पे मैंने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है, देखिए इसको फॉलो कीजिए। हाँ, ये है इसका पोटेंशियोमीटर का 3 पिन, 1 2 3। आप यहाँ से देखिए, ये है इसका पोटेंशियोमीटर का 3 पिन, 1 2 3। और इस साइड से आप देखिए 1 2 और ये 3, ये है पोटेंशियोमीटर का इसका
3 पिन। ये पहला वाला होता है बेस के लिए, ये है बेस के लिए, ये है ट्रिबल के लिए, ठीक है। और इस साइड से भी सेम है, इस साइड से भी सेम है। और इस साइड से आपका ऑडियो इनपुट होता है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ऑडियो इनपुट होता है, यहाँ से ऑडियो इनपुट होता है, ये ऑडियो इनपुट के लिए है, ठीक है। और इसका आउटपुट यहाँ से होता है, ऑडियो आउटपुट। और ये ऑडियो के लिए ग्राउंड है, और ये भी इसका ग्राउंड है। ये सारा बीच, ये सारा साइड का जो है ये ग्राउंड है, ठीक है। इस यहाँ पर भी आपको छोटा छोटा सिरामिक कैपेसिटर मिलेगा, जिसको मैंने चेंज किया है, ठीक है। और पहले अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो इसका जो ये ट्रांजिस्टर है, ये BC548 होता है। जब ये आप शॉप से खरीदते हो BC548 आप हटा के आप BC549 लगाइए, क्योंकि BC548 पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है, तो BC549 लो नॉइज़ है, इसलिए ये अच्छा है। तो इस तरह से इसका होगा। मैं आपको लिख देता हूँ कहाँ पर इसका इनपुट है, कहाँ पर इसका आउटपुट। ये देखिए, ये है इसका आउटपुट, ये है इसका आउटपुट, ये ठीक है, ये दोनों आउटपुट है। और ये है इनपुट, ये देखिए ये इनपुट है, ये दोनों इनपुट है। और बीच का जो है, बीच का ये ग्राउंड है। बहुत ही इसका सिंपल वायरिंग है। मैंने इसको काफ़ी इधर उधर किया है। मैं इससे सबवूफर, अपना सबवूफर जो इसका ड्राइवर बना रहा हूँ, सबवूफर का ड्राइवर चलाता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें मीट चाहते हो, इसमें मीट नहीं होता, इस वाले BT बोर्ड में मीट फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो अगर आप मीट चाहते हो तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर किसी एक का ट्रेवल के साथ अगर आप इस जो ट्रिबल का पोटेंशियोमीटर है, इसको यहाँ से यहाँ तक एक PF कैपेसिटर 104J का इस्तेमाल करो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सोल्डिंग कर दो, तो ये मिड फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये आपका ट्रिबल से ये मिड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिबल से मिड बन जाएगा। अच्छे से देख लो आप। Thank you for watch my video. Have a good day.